Good morning, student. Myself BK Maurya. Today we'll discuss about how fertilization occur in flowering plant. In previous classes, we discussed about what is pollination, how many type of pollination. Pollination are two types: self-pollination and cross-pollination. After pollination, the next process of reproduction in flowering plant, that is fertilization or uniting of male and female gamete for the formation of fruit. किस प्रकार से पॉलिनेशन के बाद मेल और फीमेल गैमीट फ्लावर में आपस में फर्टिलाइजेशन के थ्रू सीड का फॉर्मेशन करते हैं, इसी टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फर्टिलाइजेशन। आज का जो फ्लोरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन को हम पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन के बाद जो दूसरा स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या यूनाइटिंग ऑफ गैमीट, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी फर्टिलाइजेशन पर। तो यहाँ पे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ हम देखेंगे। ये हमारी टॉपिक है fertilization. How fertilization occur in flowering plant। तो फ्लावरिंग प्लांट में किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है हम जानते हैं। आफ्टर a pollen grain fall on the stigma, the next step इज फर्टिलाइजेशन। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर फॉल हो जाता है तो जो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन मेल फर्टिलाइजेशन अकर fertilization occurs when the male gamete present in pollen grain joined with the female gamete present in ovule तो हम क्या कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है ना, कि जब मेल गैमीट जो प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन में ज्वाइन करता है फीमेल गैमीट जो प्रेजेंट होता है किसमें, ओव्यूल्स में। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, लाइक दैट यहाँ आप समझेंगे फिगर की सहायता से। तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर हम बात कर लें कि ये कोई एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम स्टिग्मा, और इस पार्ट को हम ओवरी के नाम से जानते हैं। ऐसे अगर हम फिगर ड्रा कर लें, ठीक है,
तो ये अंदर जो इसके बनता है उसको हम कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल। ऐसे ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम एग सेल कहेंगे। इसको हम कहेंगे एग सेल या न्यूक्लियस ऑफ फीमेल। इसको हम कहेंगे एग सेल्स आर न्यूक्लियस ऑफ फीमेल। एग cells or are nucleus of female। तो यहाँ हम देखते क्या है कि जैसे ही ये स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन क्या होता है, फॉल होता है, और ये स्टिग्मा है और ये क्या है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। तो जब ये पोलन ग्रेन फॉल होगा तो पोलन ग्रेन की चारों तरफ की जो लेयर होती है वो ब्रस्ट कर जाती है, और ब्रस्ट करती है तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है और पोलन ग्रेन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। तो स्टिग्मा पे पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट। पोलन ग्रेन क्या करता है, जर्मिनेट करता है और पोलन ट्यूब को एराइज करता है। और जैसे ही पोलन ट्यूब एराइज होती है वो नेक्स्ट स्टेप में ये पोलन ग्रेन है जर्मिनेट करता हुआ, पोलन ग्रेन, और ये जो है इसको हम पोलन ट्यूब कहेंगे। पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करते करते यहाँ पर चलाइजा के पास या माइक्रोपाइलर पार्ट से होकर इसमें क्या हो जाती है, ज्वाइंट हो जाती है। तो यहाँ हम इस फिगर को इस प्रकार से दिखा सकते हैं, उसी फिगर को, कि अगर ये ऐसे स्ट्रक्चर है तो यहाँ से ऐसे पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करके ओवरी के अंदर किस प्रकार से सेंड करता है। तो इसको आप ऐसे आप देख सकते हैं कि ये जो है ओवरी वाला पार्ट है पूरा, ऐसे। तो ये पोलन ट्यूब क्या करती है, ऐसे जर्मिनेट करके ये ऐसे यहाँ आके फ्यूज हो जाती है, इसमें जुड़ जाती है। इस प्रकार से क्या होती है, ये जुड़ जाती है, और पोलन ग्रेन में जो मेल गैमीट होता है यहाँ से माइग्रेट करके वो पोलन ग्रेन का जो मेल गैमीट है इस एग सेल से आकर क्या हो जाता है, मिल जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर जो मिल गया, और दूसरा एक पोलन ग्रेन होता है जो यहाँ पर उपस्थित पोलर बॉडी होती हैं, उस पोलर बॉडी से ये न्यूक्लियस जुड़ जाते हैं जिससे वो बनाते हैं एंडोस्पर्म। ये क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म। तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ मेल गैमीट
pollen grain, pollen tube are formed. These pollen tube enter into the ovules, and these pollen tube provide the path of male gamete which enter into ovules and fuse together the egg cells of फ्लावरिंग प्लांट। और इस तरह से फर्टिलाइजेशन अकर होता है जिसके थ्रू जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और इसके अलावा जो ओव्यूल्स होते हैं उसकी ओव्यूल्स के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई पोलन ग्रेन में प्रेजेंट दूसरे न्यूक्लियाई से जुड़कर ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जिसके वजह से 3n का मतलब ट्रिप्लॉयड, 3n एंडोस्पर्म और 2n जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम 3n कहते हैं और इसको कहते हैं 2n। तो ये एंडोस्पर्म को बनाता है और ये क्या करता है, जाइगोट को बनाता है। ये एंडोस्पर्म जाइगोट को डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है। इस प्रकार से आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें सीड का फॉर्मेशन होने लगता है। तो किस प्रकार से सीड का इस प्रकार से क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होने लगता है। तो हमें कह सकते हैं कि जैसे ही सीड का फॉर्मेशन होने लगता है, फ्रूट क्या होते हैं, डेवलप होने लगते हैं। तो अब हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। तो द ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप and become into fruit, while inside the ovary the ovule becomes into seeds। वही ओवरी के अंदर जो फर्टिलाइज जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो डेवलप करता है और उसी में सीड का क्या होता है, फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो उसमें सीड बनने लगते हैं और धीरे धीरे टोटल्स जो पूरा फ्लावर का ओवरी पार्ट है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल्स उसके सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम दीज डेवलपिंग सीड बिकम मैच्योर एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार से प्लांट में क्या होता है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो इस प्रकार से जैसे ही अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो को डेवलप करता है और वह 2n होता है, जबकि उस ओव्यूल्स में 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। वे पोलर न्यूक्लियाई पोलन ग्रेन के दूसरे न्यूक्लियाई से जुड़कर एंडोस्पर्म को बनाती हैं। तो जाइगोट जैसे डेवलप करने लगता है, एंडोस्पर्म उस डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और कुछ समय बाद जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और सीड का फॉर्मेशन करने लगता है। और सीड का फॉर्मेशन होने के बाद जो टोटल्स ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। एंड सो वी कैन से दैट द रिपेंड ओवरी यानी पके हुए अंडाशय को ही हम फल कहते हैं। द रिपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट।
तो फ्रूट का फार्मेशन हो जाता है, सीड का भी फार्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से टोटल्स जो सीड के फार्मेशन के बाद यही सीड्स जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं। तो इस प्रकार से टोटल रिप्रोडक्शन इन प्लांट आपका क्लियर हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक में रिप्रोडक्शन हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।